अपडेट मिल रहा है, ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए, ईडी ने यह दावा किया है अदालत में। ईडी का यह भी कहना है कि कुल 45 करोड़ रुपए गोवा में फंडिंग दी गई थी। विजय नायर को ईडी ने मिडिलमैन बताया है। साफ तौर पे ईडी ने ये तक बता दिया कि इस पूरे जो पॉलिसी थी उसमें साजिशकर्ता किंगपिन के तौर पर अरविंद केजरीवाल को बताया। सीबीआई ने ऑपरेशन शीश महल को लेकर केस दर्ज कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शीश महल की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ा उसका आंकड़ा है 52,24,24,570 रुपए। केजरीवाल सरकार पर दवाई घोटाले का आरोप लग रहा है। केजरीवाल पर नकली दवाइयां खरीदने का आरोप है। दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां मिल रही थी। नकली दवाइयों को तुरंत हटाने के निर्देश दे दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। ये खबर है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। मोहल्ला क्लिनिक में हुए लैब टेस्ट में धांधली की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक 2 प्राइवेट लैब के जरिए टेस्ट में धांधली की गई और 22 लाख फर्जी टेस्ट किए गए। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ का घोटाला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जल बोर्ड ने कॉर्पोरेशन बैंक को जिम्मेदारी दी थी, उपभोक्ताओं के बिल कलेक्शन का जिम्मा दिया था। बैंक से साल 2012 में 3 साल के लिए अनुबंध किया गया था। पैसा जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर न करके कहीं और किया गया। बड़ी खबर, दिल्ली जल बोर्ड में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। दिल्ली जल बोर्ड में खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जो डीटीसी बस दिल्ली की शान समझी जाती है, जिन डीटीसी बसों को एक जमाने में दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता था, उन डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त और मेंटेनेंस में घोटाले की खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एक बार फिर एक्सपोज हो चुके हैं। एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और ये घोटाला है पैनिक बटन घोटाला। दिल्ली में टैक्सियों और बसों में पैनिक बटन लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। ये महिला सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सत्येंद्र जैन को ईडी ने हिरासत में लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया। हवाला केस में जैन को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है मंत्री सत्येंद्र जैन को। दिल्ली में क्लासरूम घोटाले के मामले में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है चीफ सेक्रेटरी को और इस रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ है। क्लासरूम बनवाने में बड़ा घोटाला हुआ है। ये रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। करीब 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर रिपोर्ट की माने तो बिना एस्टिमेट के टेंडर दे दिया गया। निर्माण कार्य से पहले प्रशासनिक मंजूरी नहीं ली गई। दिल्ली में हजारों करोड़ के राशन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार निशाने पर है। राशन घोटाले का यह खुलासा सीएजी की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोदाम से दुकानों तक राशन की ढुलाई जिन गाड़ियों से की गई, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की पड़ताल से पता चला है कि कोई नंबर बस, बाइक और 3 व्हीलर के हैं। बस, बाइक से 1500 क्विंटल तक के राशन की ढुलाई दिखाई गई है। 42 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का डाटा परिवहन विभाग के पास था ही नहीं। 412 ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जिनमें एक ही सदस्य का नाम कई बार था।